मैंने 2-3 दिन पहले एक ट्वीट किया था रिवर्स मार्केट क्रैश के ऊपर। देखिए ये ना एक अलग तरह का टॉपिक है जो कि देखा तो बहुत सालों से गया है, बट इसको ना कोई को रिलेट नहीं कर पाया था। हम लोग सब ना हर चीज़ को पॉजिटिव एंगल से, पॉजिटिव एक्सपेक्ट से देखते थे, बट कुछ इकोनॉमिस्ट ने इसको फिगर आउट किया कि ये होता क्यों है इस तरह से, और फिर उसको टर्मिनोलॉजी दी रिवर्स मार्केट क्रैश, जो कि जैसे अभी इंडिया में तो अभी टर्म नहीं आया है ये, बट यूएस में ये टर्म बहुत पॉपुलर हो गया। एंड कुछ यहाँ के फेमस यूट्यूबर्स ने लास्ट वीक ही इनकी वीडियोस भी बनाई। बेसिकली उसके पहले एक सेमिनार हुआ था, एक इकोनॉमिस्ट ने उस टर्म को मतलब उस टर्म को कॉइन किया कि हाँ ये टर्म एग्जिस्ट भी करता है। और उसके बाद फिर क्या है, यहाँ के जो पॉपुलर यूट्यूब कम्युनिटी है उन्होंने वीडियोस बनाए रिवर्स मार्केट क्रैश के थीसिस के ऊपर। मैंने भी उसके ऊपर एक ट्वीट किया था, मैंने ट्वीट किया था, मैं ये दिखाता हूँ। तो ये ट्वीट में मैंने ये पूरा क्लियर कट एग्जांपल के थ्रू समझाया था, बहुत सारी कंट्रीज का एग्जांपल लिया था, क्यों होता है ये समझाया था। फिर मैंने सोचा कि एक बार वीडियो बना दूं सो दैट क्या हो, लोगों को कंसेप्ट समझ में आए और हम कहाँ रॉन्ग हो रहे थे। क्योंकि लास्ट कुछ महीनों से सबके दिमाग में यही चलता था कि मार्केट में ऐसा क्या बदल गया है कि मार्केट इतना ऊपर जाया जा रहा है। एंड लास्ट 1-1.5 साल से हम लोग सब ये चीज़ सोचते थे ना कि इकोनॉमी का तो जो कंडीशन है उससे मार्केट बहुत अलग रिएक्ट करता है। तो वो क्यों हो रहा है, वो चीज़ इस ट्वीट में मैंने समझाने की कोशिश करी थी। अभी वीडियो के थ्रू भी मैं वो समझाने की कोशिश करूंगा। उससे थोड़ा सा ना पर्सपेक्टिव हम लोग का चेंज होगा, एंड आगे चल के मार्केट को हमको किस नज़रिए से देखना है वो भी वहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज रिवर्स मार्केट क्रैश। देखिए रिवर्स मार्केट क्रैश का मतलब ये है कि हम सोचते हैं कि मार्केट का क्रैश सीधा नीचे के डायरेक्शन में हो सकता है। नहीं, मार्केट का क्रैश ऊपर के डायरेक्शन में भी हो सकता है। अब आप बोलोगे सर ऊपर की तरफ गया तो वो क्रैश थोड़ी हुआ, तो मार्केट ऊपर गया। नहीं, क्रैश ये है कि आपके लिए वो ऊपर जाने के बाद अफोर्डेबल नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या है, कोई चीज अगर आप खरीद सकते हो तब तो आपके लिए उसका कोई वैल्यू है, बट अगर आप उसको खरीद ही नहीं सकते तो उसका वैल्यू क्या होगा। इसका मतलब सिंपल टर्म्स में अगर हम ये समझें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे बाकी ग्लोबल कंट्रीज का तो एग्जांपल ना देके सबसे अच्छा एग्जांपल पाकिस्तान की इकोनॉमी का देता हूँ। सबको पता है पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा 330 रुपये वहां पे पाकिस्तानी रुपए में पेट्रोल डीजल, ये वो बहुत कुछ न्यूज आपने सुना होगा, राइट। इन शॉर्ट उनकी इकोनॉमी खराब कर रही है, बट उनका स्टॉक मार्केट लास्ट 6 महीने में 40% ऊपर गया है। अच्छा ये सिर्फ वहीं नहीं है, जब कोविड में सब कुछ बंद था, मई में सब कुछ बंद था, तो भी हमारा मार्केट शूट करना चालू कर दिया था। ग्लोबली सारे मार्केट शूट करना चालू कर दिए थे। ठीक है, तो ये क्यों होता है, ये लॉजिक क्या है बेसिकली इसके पीछे, कि एक इकोनॉमी खराब कर रही है, उसका 40% शूट करने लग गया है इंडेक्स, और वो भी 6 महीने में 40% शूट कर गया है। यही बेसिकली है रिवर्स मार्केट क्रैश। नाउ अब इसको और एक दो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हिस्टोरिकली कुछ कुछ कंट्रीज, जैसे अर्जेंटीना हुआ, फिर आपका टर्की हुआ, फिर आपका अभी इसराइल का जो वॉर चल रहा है, ये सब कुछ कुछ कंट्रीज में इश्यूज आए, बट उनका स्टॉक मार्केट उसका एडवर्स रिएक्ट किया। एडवर्स रिएक्ट क्यों किया, एडवर्स रिएक्ट किया है, ये जो अंडरलाइंग लॉजिक है रिवर्स मार्केट क्रैश, इसके कारण ही किया है। अब ये हो कैसे रहा है, सिंपल सा ये समझिए कि जो दुनिया का टोटल वेल्थ है, दुनिया का भी अगर पकड़े, इंडिया का तो छोड़ दीजिए, दुनिया का भी अगर टोटल वेल्थ पकड़े, उसका 50% टॉप 1% के पास है। ठीक है, ये टॉप 1% क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं या कुछ सर्विस बेचते हैं, राइट। जो रिमेनिंग 99% लोग हैं, उनका जो 50% वेल्थ बचा, वो वेल्थ जाता कहाँ है, कंजम्पशन में जाता है। वो वेल्थ इन इनके प्रोडक्ट्स को खरीदने में जाता है। यानी कि आप अगर अभी ये वीडियो भी देख रहे हो तो उससे यूट्यूब भी कुछ कमा रहा है। चलिए तो आप कहेंगे सर आप भी कमा रहे हो, लेकिन ठीक है, मेजर शेयर यूट्यूब भी कमाता है। कोई भी प्रोडक्ट आपने आज खरीदा, कुछ भी ग्रोसरी भी खरीदी, तो किसी ना किसी फनल में बैठे टॉप पे जो बैठा है उसके पास ही पैसा पहुंचता है, राइट। तो वो जो टॉप 1% है उसके पास 50% वेल्थ होता है। नाउ जब इकोनॉमिक सिनारियो या इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होता है, तो होता क्या है कि लोगों के पास जो पैसा है, जो सेविंग्स है, वो खर्चा करेंगे लोग। आप लोगों ने देखा होगा बार बार आरबीआई एक रिपोर्ट पब्लिश करता है कि इंडिया की सेविंग ऑल टाइम लो पे चल रही है, ऑल टाइम लो पे चल रही है, बट इकोनॉमी हमारी बहुत अच्छा कर रही है, हमारा स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है। ये क्यों कर रहा है, क्योंकि जो सेविंग्स में लोअर एंड पे जो लोग बैठे हैं,
उन्हीं की सेविंग्स दिखती है, क्योंकि वो बैंक में सेविंग करते हैं, एफडी में करते हैं। जो बड़े लोग होते हैं वो तो यहाँ पे सेविंग नहीं करते हैं, उनका तो वेल्थ होता है उनका शेयर प्राइस। मुकेश अंबानी जी के आप देखोगे तो 100 बिलियन उनका नेटवर्थ है, तो 100 बिलियन कैश लेके थोड़ी वो घूम रहे हैं, या एलन मस्क 1 ट्रिलियन रुपया थोड़ी लेके घूम रहा है। वो लोग के पास क्या है, वो लोग के पास रखा हुआ है उनका शेयर्स, जिसकी वैल्यू बढ़ती है तो उनका वेल्थ भी बढ़ता है। उनको अगर कुछ दिन पहले भी हुआ था, एलन मस्क को टैक्स भरने के लिए टेस्ला के कुछ शेयर्स बेचने पड़े थे, तो टैक्स भरने के लिए भी उनको अपने शेयर्स ही बेचने पड़ते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, मतलब कैश नहीं है, उनके शेयर्स है, राइट। तो अब, और ये सेविंग्स में नहीं दिखेगा। सेविंग्स में क्या दिखेगा, आपने जो बैंक अकाउंट में रखा है, आपने जो एफडी करके रखा है, ये सब सेविंग्स में दिखता है। फाइनेंशियल एसेट सेविंग में नहीं दिखता है। तो नॉर्मली सेविंग डिटोरिएट कर रही है, क्यों? क्योंकि वो जो पैसे आपने जमा करके रखे थे वो आपको अब खर्चा करना पड़ रहा है, और आप खर्चा कर रहे हो उनके प्रोडक्ट्स में। मान लो आप कपड़े भी ले रहे हो, जाकर रिलायंस ट्रेंड से अगर लेते हो, या वेबसाइट से लेते हो, या कहीं भी, तो उसके टॉप में कहाँ पहुंच रहा है? रिलायंस के पास पहुंच रहा है, टाटा के पास पहुंच रहा है पैसा। आदित्य बिरला का कोई भी ब्रांड लोगे, काफी लोग बोलते हैं पीटर इंग्लैंड, यूएस पोलो, ये सब आदित्य बिरला का ब्रांड है, ठीक है। मतलब पीटर इंग्लैंड, यूएस पोलो, ये सब आदित्य बिरला, एलन सोली, ये सब आदित्य बिरला का ब्रांड है ना। ये सारा जो पैसा है ये बिरला हाउस में पहुंच रहा है, तो ये जो टॉप परसेंट पे लोग बैठे हैं उनके पास ये पैसा पहुंचता है। आपकी सेविंग से खर्चा हो रहा है, उनके पास ये पैसा पहुंच रहा है, उनकी सेविंग्स में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो ओवरऑल सेविंग्स आपको डिटोरिएट होते दिखेगी, बट बढ़ क्या रहा है? बढ़ रहा है फाइनेंशियल एसेट का वैल्यू, उनके शेयर्स का वैल्यू। किसी ने नोटिस किया है लास्ट 1.5-2 साल में गारमेंट्स की कंपनीज के रेट कितना बढ़े हैं? होटल की कंपनीज के रेट कितना बढ़े हैं? जो एक्सपेंडिचर सेक्टर है, जहां पे खर्चा हो रहा है लोगों का, उसके शेयर्स का रेट आप चेक करो कितने कितने बढ़े हैं। तो सेविंग्स डिटोरिएट हो रही है, इनकम किनका बढ़ रहा है? इन कंपनीज का बढ़ रहा है, इसके कारण इनके शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं, इनके ओनर्स का वेल्थ बढ़ते जा रहा है। तो यही बेसिकली है रिवर्स मार्केट क्रैश। अगर कोरोना के समय 100 रुपए में मिल रहा था इंडियन होटल्स, आज 400 का मिल रहा है, तो 400 में आप खरीदना चाहोगे क्या उस शेयर को? नहीं खरीदना चाहोगे, क्योंकि वो अफोर्डेबिलिटी के बाहर चला। ऐसा नहीं आप खरीद नहीं सकते, बट 400 में आप रिटर्न क्या कमाओगे? क्वेश्चन आता है कि 400 का आपने खरीद लिया तो आप रिटर्न क्या कमाओगे, राइट। तो ये अफोर्डेबिलिटी के बाहर चला गया, ये अफोर्डेबिलिटी के बाहर गया, लेकिन इसका मेजोरिटी चंक रखा किसके पास है? उन टॉप 1% लोगों के पास, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है। तो बेसिकली आपको के लिए ये चीजें अनअफोर्डेबल हो जाएंगी, एंड जिनके पास ये रखा है उनका तो वेल्थ है ही ये। तो ये हो गया रिवर्स मार्केट क्रैश, यानी कि आपके खर्चा करने से आपका वेल्थ डिटेरियोरेट होते जा रहा है, बट टॉप 1% का वेल्थ बढ़ते जा रहा है। एंड ये जो कंसेंट्रेशन ऑफ मनी है, ये इंडिया में थोड़ा और स्क्यूड है। इंडिया में टॉप 3% के पास पूरा 90% वेल्थ है। तो जहां ऐसा स्क्यूड नेचर रहेगा वहां और ये बढ़ते जाएगा। नाउ अब ये ऐसा होता क्यों? देखिए, जब भी कोई, अच्छा उसके बाद ठीक है, ये तो सर अभी इकोनॉमी अच्छी चल रही है तब आप ये बात बोल रहे हो, बट जब इकोनॉमी खराब करेगी तब ये कैसे एप्लीकेबल होगा? देखिए, जब इकोनॉमी खराब करती है तो होता क्या है कि लोग सेफ एसेट्स खोजते हैं। तब लोगों को क्या दिखेगा? अरे एचडीएफसी बैंक तो चल रहा है ना, चलने दो उसको, इन्फी तो चल रहा है ना, हाँ चल रहा है, तो जो भी पैसा है इन्हीं के शेयर्स में डाल दो। अब क्या होगा? ये जो शेयर्स हैं ये इंडेक्स के हैवी वेट्स हैं। अब यूएस में किसी को सेविंग्स करनी है तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट शेयर्स क्या होंगे? एप्पल होगा, टेस्ला होगा, माइक्रोसॉफ्ट होगा, यही सब बाय डिफॉल्ट इनके लिए शेयर्स हैं। वो जो पैसा पहले उसने कोई XYZ कंपनी में रखा था, वहां से पैसा निकाल के वो इसमें डाल देगा। क्या होगा? इंडेक्स शूट कर जाएगा, इनका डाउ जोन्स शूट करना चालू करेगा, हमारा निफ्टी शूट करना चालू कर देगा, राइट। तो यही चीज होती है कि जब भी कोई भी क्राइसिस सिचुएशन आता है तो लोग पैसा हैवी वेट कंपनीज में रख देते हैं। तो कोविड के बाद जब इंडियन मार्केट रिकवर किया, मिड कैप स्मॉल कैप बहुत बाद में रिकवर किए थे, लार्ज कैप पहले रिकवर क्यों कर गया था? कि लोगों का जो भी पैसा था लोगों ने लार्ज कैप में पहले डाल दिया, तो लार्ज कैप पहले रिकवर कर गया। एंड यही चीज अभी एंटिसिपेटेड है कि जब इंटरेस्ट रेट यूएस फेड कम करना चालू करेगा तो लोगों को सस्ते में बोरोइंग मिलेगी। तो लोगों के जो सस्ते में बोरोइंग मिलना चालू होगी, वो पैसा बॉन्ड मार्केट से थोड़ा सा माइग्रेट होके हो सकता है कि इक्विटी में आना चालू हो, और इक्विटी में भी आएगा ना तो बॉन्ड के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सेफ रिटर्न वाले इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको ज़्यादा हाई रिटर्न नहीं चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है मेरा कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे। तो वो सेफ्टी उनको कहाँ दिखेगा? उनको दिखेगा टॉप इंडेक्स फंड्स में, मतलब डाउ जोन्स का फंड हो गया, नैस्डैक का फंड हो गया, निफ्टी 50 का फंड हो गया,
बैंक निफ्टी का फंड हो गया आपका। फिर इस तरीके से मतलब आपके जो टॉप फंड्स हो गए, या इंडिया में मिड कैप स्मॉल कैप का फंड हो गया, या S&P 500 यूएस में, तो इंडिया में निफ्टी 500 का फंड हो गया, ये सब में ये सेफ्टी इनको दिखेगा, तो वो पैसे वहां माइग्रेट करेंगे, राइट। तो ये जो इन्वेस्टर एसेट क्लास है जो बॉन्ड से पैसा माइग्रेट करेगा इक्विटी में, ये सेफ इन्वेस्टमेंट वाला क्लास है। इसको कोई बोल दिया कि जाओ ये 2 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद लो, तो वो खरीदने वाला नहीं है। उसको है कि भाई मेरा 2 रुपए का 2 रुपए ही वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बट 2 का 1.5 ना हो जाए, 2.5 हो गया कोई बात नहीं, 2 का 2 तो रहना ही चाहिए। तो वो पैसा माइग्रेट होता है कहाँ पे, टॉप के इक्विटी फंड्स में। एंड वो जो टॉप इक्विटी फंड्स होते हैं वही जब शूट करना चालू करते हैं तो इंडेक्सेस आपके शूट करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब इकोनॉमिक सिनारियो खराब हो रहा होगा, पैसे बचा के रखिएगा, इंडेक्स फंड्स में लगाइएगा उसी समय, क्योंकि सबसे पहले जूम करना चालू करेगा इंडेक्स ही आपको, एंड सबसे स्ट्रॉन्ग रिटर्न आपको उस समय इंडेक्स फंड ही देंगे। अब काफ़ी लोग बोलेंगे सर ये तो मतलब बहुत गलत हो रहा है नॉर्मल लोगों के संग, नॉर्मल लोगों को तो लूटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। देखिए यही कैपिटलिज्म है। अब दुनिया में कोई सोशलिस्ट कंट्री बची नहीं है, और कम्युनिस्ट भी, चाइना भी अलग कम्युनिज्म करता है, सोशलिज्म रशिया भी अलग तरह का सोशलिज्म करता है, तो सब खत्म हो गया है। दुनिया में सब लोग कैपिटलिस्ट हैं, एंड इंडिया भी शुरू से ही था, अप्रोच इनका सोशलिस्ट वाला रहा है, अभी भी सोशलिस्ट वाला ही अप्रोच है। बट जो टॉप बिजनेस पे लोग बैठे हैं वो तो कैपिटलिस्ट अप्रोच में ही है, पॉलिटिशियन सारे कैपिटलिस्ट अप्रोच में है। मेरे से आप बात करोगे, मैं तो 100% प्योर कैपिटलिस्ट हूँ, मेरे को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है दुनिया में, पैसा बनना चाहिए बस, राइट। तो लॉजिक ये है कि हमारे यहाँ भी सब कैपिटलिस्ट हो गए, तो यही है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब बात ये आती है कि चलो इसका कुछ कर तो नहीं सकते, इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। इंडेक्स फंड्स, इन्वेस्टमेंट वगैरह भूल जाइए कि शेयर खरीदना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, वो आपको लालच दिया जाएगा ताकि आप आज खरीदे, कल 10% आपको रिटर्न दिखा, उसके बाद क्या आप दोबारा माइंडसेट में ये रहोगे नहीं शेयर खरीदो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना है, इंडेक्स फंड्स के थ्रू ही बनेगा। क्यों? क्योंकि जब भी इस तरह का इकोनॉमिक सिनेरियो कुछ खराब होगा, ये लोग बार बार रिवर्स मार्केट क्रैश लाएंगे, एंड उसके बाद क्या होगा, इंडेक्स ही शूट अप करेगा, एंड वो फिर अफोर्डेबिलिटी के बाहर आपको दिखेगा। नाउ ये क्या पहली बार ऐसा हो रहा है जो अभी हो रहा है? नहीं। जब डॉट कॉम बबल आया तो यूएस में जो बचने वाली कंपनीज रह गई, अमेजोन, टेस्ला, टेस्ला तो उस समय नहीं थी, बट अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब जो बचने वाली कंपनीज रह गई वो वहां से बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो बैंक्स में इशू आया, बट जो बैंक्स बच गए, जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, ये सब जो बैंक्स बच गए, उनका फिर देखिए आप कितना उन्होंने ग्रो किया। हमारे यहाँ जब कोरोना क्राइसिस आया, छोटे कंपनीज को बहुत इफेक्ट पड़ा, बट बड़ी कंपनीज उसके बाद वहां से और स्ट्रांग होकर ऊपर आई, राइट। छोटे छोटे कपड़े के शॉप्स क्लोज हो गए, बट ट्रेंड्स ने देखिए कितने स्टोर्स खोले हो उसके बाद, या वेस्ट साइड ने कितने खोले, जूडियो ने कितने खोले, खोले हैं ना इन लोगों ने। छोटे शॉप्स बंद हो रहे हैं बट बड़े शॉप्स खुल रहे हैं। क्यों? यही यही डिफरेंस है। क्योंकि जब भी इस तरह का सिचुएशन आएगा, एक इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी, जो बची हुई कंपनीज है, बड़ी कंपनीज हैं, वो बची रह जाएंगी, एंड वही फिर ये करेंगी इस तरह से, जिससे क्या हो, छोटे प्लेयर्स बाहर हों, बड़े प्लेयर्स का मार्केट सेगमेंट। मैं अभी जब भूटान जा रहा था तो मैंने देखा छोटे छोटे टाउन में, नॉर्थ बंगाल के छोटे छोटे टाउन में, मतलब मैं बंगाल में खुद रहते हुए उन टाउन्स का मैंने कभी नाम नहीं सुना था, उन टाउन्स में भी ट्रेंड्स वगैरह खुल गया है। तो आप समझो कि डिमांड कितना है, मतलब टीयर 3 सिटीज तक ये भी पहुंच चुके हैं। तो आप समझो कि टीयर 3 सिटीज में छोटे शॉप्स के बदले अब ये बड़े शॉप्स खुलना चालू हो चुके हैं। तो क्या होके रखा है? यही होके रखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और बढ़ते जाएगा। तो हमें बस इंडेक्स फंड के थ्रू ही हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड इसी तरीके से ये चलेगा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर जब इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो गवर्नमेंट लोगों को पैसे देती है, या अभी अभी ये सब जो गवर्नमेंट ने बोला हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना देंगे एंड ऑल दैट। देखिए ये सब 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना देना एंड ऑल, जो खाना का भी जो पैसा है वो एट द एंड कहाँ पहुंचेगा? एक साबुन भी खरीदते हो तो पैसा हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास ही पहुंचता है, या डाबर के पास पहुंचता है, या मैरिको के पास पहुंचता है, राइट। मतलब आप एक चावल दाल भी खरीदते हो तो वो फूड कॉर्पोरेशन के पास आएगा पैसा, फूड कॉर्पोरेशन के थ्रू भी वो पैसा कहाँ जाएगा? एट द एंड गवर्नमेंट के पास आएगा। गवर्नमेंट इन्वेस्ट कहाँ करेगा? रोड्स में करेगा। रोड्स में करने जाएगा तो प्रोजेक्ट एल को ही देगा, या अदानी ग्रुप को देगा, या फिर आपके अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप को देगा, मतलब कोई इसी तरह के प्लेयर को देगा ना।
तो वो टॉप 1% के पास ही घूम के पैसा पहुंचना है। तो कोई भी फ्री स्कीम नहीं होती है, सबके पीछे बड़ा एजेंडा होता है जहां पे वो पैसा टॉप 1% के पास ही पहुंचना होता है। आपको कोशिश करनी है कि टॉप 1% तक पहुंचो। आप टॉप 1% में ना पहुंचो, इंडिया के टॉप 3% तक पहुंचो। जब पहुंच जाओगे तो आपको भी सब चीज़ें अच्छी लगेंगी एंड तब आप भी बोलोगे कि दुनिया में सब चीज़ें अच्छे तरीके से ही हो रही हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।